तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का प्रोज लेसन 1। उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यानी आज जानेंगे भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में, जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताने जा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं ये दावा करता हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अगर आप देख लिए तो आपको बहुत एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलते हैं लेसन पे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या आपका देखिए क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन लेखक है? महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। पहला पॉइंट आपका, ये आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको पॉइंट करके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये निचोड़ है आपका, ये बुक का पूरा निचोड़ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाई महात्मा गांधी, यानी कि सिंपल गांधी यहाँ के हैं। ठीक है, गांधी जी। यानी सिंपल क्या बताया गया इसमें आपको कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है? तो गांधी जी हैं। तो क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन इज रिटन बाई गांधी जी। कौन लिखे हैं? गांधी जी लिखे हैं। क्वेश्चन पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर को, कब? 1869 में। कहाँ? पोरबंदर। इनके गांव का नाम पोरबंदर। ये कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। यानी क्या क्वेश्चन बना आपका? वेयर वाज द बर्न ऑफ गांधी जी एंड व्हेन, यानी गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो क्या होगा आंसर आपका? तो 2 अक्टूबर 1869 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। नेक्स्ट आपका है फुल नेम ऑफ गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? इज मोहनदास करमचंद गांधी। यानी गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट आपका है ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, यानी कि उनको जाना जाता है। इसे क्वेश्चन पूछ देगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, यानी किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? तो क्या है? वही बोला गया यहाँ पे, ही इज नॉन। कौन? गांधी जी। गांधी जी इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, यानी गांधी जी जाना जाता है क्या है? राष्ट्रपिता के रूप में, या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? गांधी जी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी गांधी जी एक नेता तो हैं, लेकिन क्या है? एक नेता से ज़्यादा क्या है? आध्यात्मिक नेता है। क्या है? एक आध्यात्मिक नेता, यानी क्या है? राजनेता। यानी राजनेता से ज़्यादा क्या है? एक आध्यात्मिक नेता है। यानी समझिए, यानी गांधी जी थे तो एक राजनेता, समझते हैं? राज माने कि राष्ट्र नेता। राष्ट्र नेता के बावजूद भी ये क्या है? एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, उससे ज़्यादा थे ये। अब यहाँ पे है गांधी जी सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या यहाँ समझिए पहले। अब गांधी जी सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक यूज्ड यानी प्रयोग किए ट्रूथ में सत्य को और अहिंसा को, यानी क्या है? गांधी जी सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए एज चीफ वेपन्स। क्या? मैंने प्रमुख हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्या है? जो ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ में क्या किया है? ये गांधी जी सफलतापूर्वक ये क्या है? अपना प्रमुख हथियार के रूप में किसको यूज किए हैं? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। किसको? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। रूल इन इंडिया, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इंडिया को आज़ाद होने में मदद की है। यानी क्या है? इंडिया को आज़ाद होने क्या किए? ये मदद किए हैं। ठीक है, मदद किए हैं। उसके बाद है गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। क्या है? डोमिनेट में क्या होता है? हावी होना। आए पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से गांधी जी पूर्ण रूप से हावी हो गए क्या? इंडियन पॉलिटिक्स पर। कब से कब तक? 1915 टू 1948, यानी 1915 से 1948 तक गांधी जी क्या हुए? भारतीय राजनीतिक पर क्या है? हावी हो गए। नेक्स्ट है ही डायड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। क्या है? फैनेटिक में क्या होता है? कट्टरपंथी। क्या होता है? फैनेटिक मीन कट्टरपंथी।
नथुराम गोड्स। कौन है ये? नथुराम गोड्स हैं। यानी कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ, वो मारे गए किसके हाथों? फैनेटिक के हाथों। वो कौन है? तो नथुराम गोड्स है ऑन 30 जनवरी 1948। ठीक है, दिल्ली में ये मारे गए थे। तो इसके आगे का पॉइंट आपका देखिए, हिज ऑटोबायोग्राफी नेम इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए यहाँ पर है ये क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि उनका आत्मकथा है, गांधी जी का आत्मकथा है। मानी इसका क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का होता है आत्मकथा। इनका आत्मकथा क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग। ठीक है, ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका हो गया ये। नेक्स्ट है, गांधी जी रोट मैनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। यानी क्या है? गांधी जी लिखे, बहुत सारा लेख लिखे। आर्टिकल्स उनका होता है लेख। तो गांधी जी बहुत सारा लेख लिखे थे, किसके लिए? तो यंग इंडिया के लिए लिखे थे ये, या नौजवान भारत के लिए लिखे थे ये, या नया भारत के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी हैज टोल्ड अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि गांधी जी बताए हैं इस लेसन में किसके बारे में? द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता के बेसिक आधार या नींव के बारे में गांधी जी इस लेसन में बताए हैं। यानी क्या बताएं उसमें? वो बोले हैं कि भारतीय सभ्यता क्या है? सबसे पुरानी है और महान से महान है, जो क्या है? विश्व में अजेय है, इसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इसके बारे में बताया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी सेड दैट आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। इसे देखिए तो, गांधी जी सेड दैट, गांधी जी कहें आवर माइंड मैंने हमारा मस्तिष्क इज रेस्टलेस बर्ड, क्या है? एक अशांत पंछी है। द मोर इट गेट, ये जितना ही पाता है, गेट द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, उतना ही और ये चाहता है। यानी क्या है? जो हमारा मस्तिष्क है एक अशांत, ये बेचैन पंछी है, जिसे जितना ही मिलता है उतना ही और ये चाहने की इच्छा रखता है ये। ठीक है, ये कभी इसकी इच्छा क्या कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, इसलिए क्या किया? देखिए यहाँ पीपल का खेल कहाँ गया? द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। ठीक है, और इतना ही चाहने की कोशिश करता है ये। नेक्स्ट, गुड कंडक्ट। देखिए, अच्छा आचरण यह है। गुड कंडक्ट इज द मीन्स ऑफ सिविलाइजेशन इन गुजरात। यानी गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। क्या होता है? गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन। यानी कि जो यूरोप के जो लोग हैं सीखते हैं पाठ, लेसन, अपना लेसन सीखते हैं किससे? फ्रॉम रोम एंड ग्रीस, क्या है? इटली। यानी कि रोम से और इटली से क्या है? ये अपना लेसन सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहानी है, जो यूरोप जो है राष्ट्र, यानी कि भारतीय सभ्यता को छोड़ करके इसके अलावा जितने मॉडर्न सिविलाइजेशन हैं सब क्या, सब खत्म हो चुके हैं, सब वैनिश हो गए हैं, सबका पश्चिमीकरण हो गया है। लेकिन भारतीय सभ्यता क्या अभी भी अजेय है, अमर है, पहले से चलते आ रहा है। अभी तक क्या ये सभ्यता संस्कृति हमारा क्या है? अजेय है और चलते आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन वही इसी के बीच यानी क्या बहुत सारा मॉडर्न सिविलाइजेशन आया और क्या हुआ? उसका पश्चिमीकरण हो गया और वो समाप्त हो गया, चला गया वो सब। तो सेम वैसे ही यूरोप जो है, यूरोप कोई बहुत बड़ा मतलब इसमें सभ्यता नहीं था। ये क्या है? ये क्या करता है? किससे? रोम से और ग्रीस से। किससे? ग्रीस से कुछ सभ्यता सीखना चाहता है, जो कि रोम और ग्रीस पहले से ही अपनी सभ्यता खो चुके हैं। यानी क्या है? इनकी सभ्यता ऐसी है जिसके कारण से ये दोनों बर्बाद हो गए हैं, रोम और ग्रीस बर्बाद हो गए हैं। अब क्या है? यूरोप क्या बोलता है कि नहीं, हम उनसे ही सीखेंगे। किन से? रोम और ग्रीस से। किस तरह सीखेंगे? तो इनका कहना है, यूरोप का यानी यूरोप के जो लोग हैं वो कहते हैं क्या कि मैं इससे सीखूँ, इन दोनों से सीखूँगा। कैसे? कि जिसके कारण ये बर्बाद हुए हैं या इनकी सभ्यता नष्ट हुई है, उन सब को मैं नहीं अपनाऊंगा। जो इसमें अपनी मतलब अच्छा सभ्यता होगी उसको हम अपनाएंगे। ऐसा इनकी दयनीय सोच है, किसकी? यूरोप का। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर एंसेस्टर्स saw that happiness was largely a mental condition। हाँ, यहाँ देखिए, समझिए अब कि हमारे जो पूर्वज हैं वो देखें, क्या देखें कि जो हैप्पीनेस क्या है, जो खुशी है, एक बहुत बड़ा पागलपन की स्थिति में है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या है? ये खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है, ये खुशी बढ़ती ही जाती है।
और ये हमारा जो मस्तिष्क है इन खुशियों के कारण क्या है, इच्छा पे इच्छा और डिमांड करते जाता है, ये आगे बढ़ते जाता है। इसलिए हमारे आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट, इसलिए क्या कर दिए, हमारे जो एंसेस्टर्स है क्या कर दिए, लिमिट लगा दिए, रेखा बना दिए, क्या रेखा बना दिए कि इसके आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है। इनका सेट ए लिमिट, लिमिट लगा दिए ऑफ आवर इंडल्जेंस, हमारी इच्छाओं पर। ठीक है, यानी क्या समझे इसमें कि हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि जो व्यक्ति इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाएगा और ज़्यादा खुशहाल और सुखमय जीवन को व्यतीत करेगा, वो व्यक्ति या वो राष्ट्र क्या तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज बोले हैं और गांधी जी बोले हैं कि जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथों पैरों का और यूज करें, उससे क्या होगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगा और हमारी सभ्यता भी बची रहेगी। ठीक है, इसके आगे का अगला पॉइंट है, ए मैन इज नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। यानी क्या है, एक इंसान इसलिए खुश नहीं है कि वो अमीर है, एंड अनहैप्पी बिकॉज ही इज रिच, और इसलिए उदास नहीं है या दुखी नहीं है कि वह गरीब है। लेकिन क्या अक्सर देखा जाता है, बट पुअर ऑलवेज सीन टू बी हैप्पी, लेकिन क्या अक्सर देखा जाता है क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं हमेशा क्या है, खुश देखे जाते हैं और अमीर लोग हमेशा उदास देखे जाते हैं, ऐसा बोला गया है। इसे कारण नहीं पता होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस, टीच में क्या होता है, पढ़ाना। तो देखिए, तो भारतीय सभ्यता टीचेज अस, हम लोगों को सिखाता या पढ़ाता है क्या, मोरलिटी, नैतिकता। समझे क्या बता रहे इसमें कि भारतीय सभ्यता जो है हम लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। क्या होता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब यहाँ समझिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मैंने कहा था अनेकता में एकता। क्या होता है, अनेकता में एकता। तो भारतीय सभ्यता का एक उदाहरण मैंने क्या है, भारतीय सभ्यता का उदाहरण क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यानी कि देखा जाए तो भारतीय सभ्यता में अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो सभ्यता है किसी भी लोगों को या किसी व्यक्ति को अलग रहने नहीं बताता। इसमें क्या, इसमें एक रहने का, एकता साथ रहने का ये पाठ पढ़ाता है ये, क्योंकि क्या बोला गया है, एकता में ही बल होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ बताया क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद बता रहा है इंडियन सिविलाइजेशन प्रोमोट, मैंने बताया बढ़ावा देना, विलेज लाइफ। देखिए समझिए इसको कि जो भारतीय सभ्यता क्या करता है, बढ़ावा देता है क्या है, ग्रामीण जीवन को। अब इसमें ग्रामीण जीवन को क्यों बढ़ावा देता है, तो देखिए भारतीय सभ्यता जो है ना ग्रामीण जीवन बढ़ावा देता है, इसका प्रमुख कारण ये है कि ग्रामीण जीवन सुखमय शांतिपूर्ण होता है और यहाँ भाईचारा होता है, जिसके कारण क्या है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन वही बता रहा है शहरी जीवन क्या है, भाग दौड़ और ज्ञानफुल होता है, यानी क्या है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। हाँ, ये तो होता है कि वहाँ पे तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन उससे भी अधिक अच्छा आपको क्या है, खुशहाल जीवन कहाँ होता है, गाँव में होता है। इसलिए क्या है कि जो भारतीय सभ्यता क्या करता है, ग्रामीण जीवन को बढ़ावा देता है, जो क्या है मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इवन एज अ क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेथ। यानी कि बता रहा इवन एज चिल्ड्रन मैंने चाइल्ड, यानी कि देखिए जिस प्रकार जो बच्चा है अपने माँ के सीने से चिपका रहता है, सेम वैसे ही यहाँ के जो लोग हैं अपने भारतीय सभ्यता समय से क्या है, चिपके रहते हैं। यानी कैसा, जिस तरह माँ का जो छोटा बच्चा होता है उसके सीने से चिपका रहता है ना, सेम वैसे ही क्या है यहाँ जो भारतीय जो लोग हैं, ग्रामीण जीवन हो या शहरी जीवन हो, जो भारतीय लोग होते हैं ना, क्या है भारतीय रीति रिवाज संस्कार हो क्या है, हमेशा अपने पास ले घूमते रहते हैं, क्या है हमेशा उसको फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, उसको भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज डिसवाइड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। यानी क्या है, देखिए अब यहाँ बता रहे हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो सब हम लोग क्या करता है, अशांत जीवन देता है, वो सुखमय जीवन नहीं देता है। तो हमारे क्या करते हैं, जो एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज हैं क्या करते हैं, और ये भी देखा गया इसमें कि जो खुशियाँ और विलासतामय जीवन, यानी क्या है खुशहाल होता है और विलासतामय जीवन क्या करता है, हम लोगों को अशांत बना देता है और बेचैन बना देता है। इसलिए हमारे पूर्वज क्या किए हैं कि हमारे इच्छाओं पर
प्रतिबंध लगा दिए हैं और हम लोगों को डिसऑर्डर में क्या होता है, दूर रखना, फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। क्या किए, हम लोगों को हमारे पूर्वज प्लेजर्स एंड लग्जरियस में क्या है, खुशहाल और विलासता में जीवन से क्या है, दूर रखे हैं। और इसमें ये बोले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथों और पैरों का हमेशा यूज करना चाहिए ताकि हम हमेशा खुश रहें और स्वस्थ बने रहें। ठीक है, इसलिए क्या किए वो विलासता और खुशहाल जिंदगी से, वो खुशहाल क्या बोलते हैं, सुखमय होता है ना एक तरह का, खुशहाल यानी कि खुशहाल वो होता है, देखिए खुशहाल दो तरह का होता है, एक होता है कि हम लोग अपने हाथ पैर का यूज करते हैं और क्या पूरा तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। और एक होता है भोग विलास का ज़िंदगी, जो बिना कमाई के कोई पैसे मिल के लेकर उड़ा रहे हैं। तो क्या है, वो ज़िंदगी तो है कुछ पल के सही है, लेकिन क्या है वो आने वाले समय में आपके लिए बेटर नहीं होगा वो। ठीक है, तो वैसे ही क्या बोला, ये इस लाइफ से हम लोग को दूर रखे हैं कौन, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट है फ्रोहोज वर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन इजिप्ट के शासक है कौन, फ्रोहोज। देखिए फ्रोहोज लोग शासक थे, क्या फ्रोहोज लोग क्या रूलर में शासक थे, कहाँ के, एंशिएंट इजिप्ट। इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है इससे। ठीक है, तो आप इन सब पॉइंट को क्या है, देखिए सब बहुत सारा सब क्या है आपका एग्जाम वाला पॉइंट है जो आपको 1 नंबर का पूछेगा, या ऐसे ही आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव बन जाएगा, और पूरा ऐड कर देंगे तो आपका समरी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे आता है। ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन गेन फॉर इंडिया। क्या होता है, देखिए भारतीय सभ्यता जो है ना, हाँ यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो सभ्यता जो है विल मीन होगा गैन फॉर इंडिया, मैं बर्बाद करता है क्या, इंडिया को बर्बाद करने के रूप में ये शामिल होता है। इस तरह से यानी देखा जाए तो यहाँ पर पूरे मतलब कि इन सब पॉइंट में भारतीय सभ्यता के बारे में वर्णन किया गया है और उनको विस्तार से बताया गया है कि इसकी उपयोगिता क्या है और इससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट आपको मैं, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अदर। यानी क्या बता रहे हैं इसमें कि जो सभ्यता जो है सिखाता है, पढ़ाता है हम लोगों को टू बी मोर फ्रेंडली, क्या है, दोस्ती के रूप में रहना, टुवार्ड्स वन अनदर यानी एक दूसरे के प्रति। यानी कि सिंपल बात बोला जाए तो हमारी सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता, वो हम लोग क्या करता है, एक तो ग्रामीण जीवन देता है जीने के लिए, अच्छा खुशहाल जीवन देता है। उसमें बोलता है क्या है कि हमेशा फ्रेंडली रहिए, यानी क्या है फ्रैंकली बोलते हैं ना, मिलजुल कर रहिए, ऐसा पाठ पढ़ाता है। नेक्स्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपेगेट इमोरलिटी, यानी किसी होता है फैलाना। ठीक है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है फैलाता है क्या, इमोरलिटी, अनैतिकता फैलाता है ये कौन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। लेकिन हमारा क्या है, जो भारतीय सभ्यता क्या फैलाता है, भाईचारा फैलाता है, अच्छा का पाठ पढ़ाता है ये। लेकिन ये सब हम लोग को दूरी देता है हम लोग को। नेक्स्ट इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडियन दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। यानी क्या है, देखिए अब यहाँ बात किया जा रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, बाकी सभ्यता क्या हुआ, सब नष्ट हो गया। यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो अपनाया है वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन भारतीय सभ्यता क्या अभी भी टिका हुआ, अडिग है, खड़ा है, हिल नहीं रहा है। ये पुराना से पुराना है और महान से महान है। ठीक है, इसका जो विशेषता बहुत ही अतुलनीय है, इसका तुलना कोई कर ही नहीं सकता है। अब इसमें क्या देखा गया कि जो बाकी सभ्यता जो है, जिस देश की सभ्यता जो है का ख़त्म हो गया वो, तो अब वो सब क्या बोल रहे हैं कि तुम भी इसे अपनाओ, क्या भारतीय सभ्यता को तुम भी इसे अपनाओ, तुम भी फॉलो करो। तो ये लोग क्या बोलते हैं, भारतीय सभ्यता के लोग जो हैं क्या कि हमें अपना सभ्यता ही फॉलो करना है, क्योंकि ये क्या सबसे अच्छा है, महान से महान है, ये हम लोग क्या है अच्छा जीवन देता है। ये लोग नहीं अपनाते हैं, क्या हम लोग उसको नहीं अपनाते हैं, किसको, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। जिसके कारण से ये क्या बोलते हैं कि भारत के लोग क्या है, सो अनसिविलाइज्ड नहीं, क्या है बहुत ही असभ्य है, मैंने कि जिसके पास कोई संस्कार नाम की कोई चीज़ें नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या हम लोग को आरोप लगाया जा रहा है, क्या बोला है, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट इंडियन, क्या है ये भारतीय के खिलाफ क्या है, ये आरोप लगाया जा रहा है अगेंस्ट खिलाफ डैट की हर पीपुल, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं क्या है क्या बोलते हैं, सो अनसिविलाइज्ड, क्या है बहुत ही असभ्य है। नेक्स्ट आपका द पुअर पीपुल वुड बी रोब्ड बाई, जो गरीब लोग लूटे जाएंगे बाई रिच मैन, अमीर लोग के द्वारा इन सिटी। यानी कि देखिए सिंपल में कि जो शहर है वहाँ पर गरीब लोगों को अमीर लोगों द्वारा लूटा जाएगा।
ये सब तो बना ही जाता है कि जहाँ शहर है वहाँ पे गरीब लोगों का कोई कुछ गुजारा वहाँ पर नहीं है। ऐसे भी इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ बहुत सारे मजदूर गए थे तो वहाँ पे कैसे उन लोगों का जीवन बिताना पड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसा कहानी को सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे आपको बाहर कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है या कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे आप इंडियन सिविलाइजेशन से जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो सब क्या बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। और ये सभी क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे सही से तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसमें देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार क्या इसको ऐड करके जोड़ देंगे। 2-3 पॉइंट को 2-3 पॉइंट को 4 पॉइंट जोड़ देंगे तो सब्जेक्टिव बन जाएगा। लॉन्ग बनाना लॉन्ग बन जाएगा, या आपको समरी बनाना है तो समरी भी बन जाएगा। इसको यानी टोटल करेक्ट कर देंगे तो क्या आपको समरी बन जाएगा ये। इसलिए मैं क्या किया आपको, मैं यहाँ पॉइंट करके मैं आपको पूरा बता दिया हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।